एकलव्य आवासीय विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगा। टीचर के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें शिक्षक भर्ती टीजीटी के लिए है, यहाँ पर व्याख्याता पीजीटी के लिए है, लैब अटेंडेंस के लिए है, हॉस्टल वार्डन के लिए है, लाइब्रेरियन पद के लिए आदि, म्यूजिक टीचर है, सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें एकलव्य आवासीय में टीचर के लिए 7,267 पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए। इस वीडियो में आपको वेतनमान के बारे में बताया जाएगा, सैलरी कितना दिया जाएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म फीस क्या रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगा, इसमें शिक्षक भर्ती के बारे में सभी जानकारी दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से पोस्ट डिटेल एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल के लिए है 225 पोस्ट है, पीजीटी के लिए है 1,460 पोस्ट है और टीजीटी के लिए है 3,962 पोस्ट। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है 550 पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन के लिए है 635, अकाउंटेंट के लिए है 61 पोस्ट है और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है 228 पोस्ट है, लैब अटेंडेंस के लिए है 146 पोस्ट है। सभी अगर कुल पदों को देखें तो 7,267 पदों पर टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना है। इसके लिए जो फॉर्म फिलअप करने के लिए वैकेंसी है टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इस प्रकार से पोस्ट डिटेल है। यहाँ पर अगर पोस्ट डिटेल को देखें दोस्तों इस प्रकार से अनरिजर्व में यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए है, ग्रुप ए का यह वैकेंसी है, प्रिंसिपल के वैकेंसी के लिए आउट किया। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए जारी किया गया है। पीजीटी में दोस्तों इस प्रकार से वैकेंसी आउट किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा आप लोग का इंग्लिश के लिए जारी किया है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इन सभी पोस्टों को मिला के देखें तो यहाँ पर 1,460 पदों के लिए वैकेंसी आउट कर दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों यह बम्पर पद पर भर्ती है पोस्ट ग्रेजुएशन व्याख्याता के लिए है। यह पीजीटी व्याख्याता टीचर भर्ती के लिए है। अगर देखें टीजीटी के लिए यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वर्ग 2 के लिए है, मतलब शिक्षक वर्ग 2 के लिए। इसमें आया हुआ हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडी, फिर साइंस है। यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर कुल पद देखें तो यहाँ पर 2,550 पदों के लिए वैकेंसी के लिए आउट कर दिए गए हैं। यह ग्रुप बी का वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट रीजनल लैंग्वेज के लिए है ग्रुप बी। जो रीजनल लैंग्वेज है अलग अलग स्टेट के लिए इस प्रकार से जारी किया गया। इसमें 223 पदों को सम्मिलित किया गया है। अगर इनमें से कोई लैंग्वेज आपका है तो इसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज स्टेट। इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी के लिए यहाँ पर है, जहाँ पर मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर बी के लिए म्यूजिक टीचर है, आर्ट टीचर है, पीईटी है और मेल फीमेल के लिए है। यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए है। यहाँ पर इसका पद देखें तो 1,189 पदों के लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर देखें नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो जारी किया गया है, यहाँ पर है हॉस्टल वार्डन मेल के लिए, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर लैब अटेंडेंस के लिए यहाँ पर पद देखें तो 1,620 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एकलव्य आवासीय विद्यालय EMRS के लिए। एकलव्य आवासीय विद्यालय टीचर के लिए जो सैलरी दिया जाएगा, पे स्केल क्या रहेगा, प्रिंसिपल के लिए आपको लेवल 12 का सैलरी दिया जाएगा। आपको स्टार्टिंग सैलरी 78,800 रुपये से रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, व्याख्याता के लिए यहाँ पर आपको लेवल 8 का सैलरी दिया जाएगा। बेसिक सैलरी दिया जाएगा आपको 47,600 रुपये, जिसमें आपका DA HA इस प्रकार से सभी मिलाकर ऐड और किया जाएगा तो यह सैलरी आपको बढ़ जाएगी यह सभी में। इस प्रकार से टीजीटी के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वर्ग 2 के लिए है, शिक्षक के लिए तो यहाँ पर लेवल 7 का सैलरी दिया जाएगा। इसका स्टार्टिंग सैलरी जो बेसिक सैलरी रहेगा किसी भी अन्य भत्ते को नहीं मिला के तो 44,900 रुपये इसमें और ऐड होगा, जो सभी आपको भत्ता को दिया जाएगा। लाइब्रेरियन के लिए आपको सैलरी 7 का दिया जाएगा, 44,900 रुपये। इसके अलावा आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपको लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा। बेसिक सैलरी आपको 35,400 रुपये का रहेगा। इसके अलावा स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी आउट किया गया है, सैलरी 5 दिया जाएगा, लेवल 5 का 29,200 रहेगा। हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पर 29,200 रुपये रहेगा। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर लेवल 6 का दिया जाएगा 35,400 रुपये। फिर जैसे के लिए यहाँ पर रहेगा 19,000 रुपये लेवल 2 का और लैब अटेंडेंस के लिए सैलरी रहेगा 18,000 से स्टार्टिंग रहेगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर मोड ऑफ एग्जाम MR पेन पेपर बेस लिया जाएगा। यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 पेपर लिया जाएगा। इस पर मीडियम जो रहेगा आप एग्जाम का हिंदी और इंग्लिश पैटर्न में आप दे सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम का पैटर्न रहेगा, एग्जाम का सिलेबस रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए जो एग्जाम लिया जाएगा OMR बेस्ड 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पर रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट आएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल डिटेल और यहाँ पर लैंग्वेज आएगा। यहाँ पर प्रकार से इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के 10 नंबर का। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर का रहेगा और इसको 2 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा, टाइम रहेगा 2 घंटे का प्रिंसिपल के लिए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों टायर 2 में आप लोग का इस प्रकार से है, रीजनल लैंग्वेज में आपको 1/10 को सेलेक्ट किया जाएगा।
इसके पश्चात प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है जहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन इस प्रकार से रहेगा। इसका जो सिलेबस रहेगा एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एक्सपेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल डिटेल इस प्रकार से 40 रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल नंबर रहेगा 40 नंबर का और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रहेगा 60 नंबर का। यहाँ पर 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पीजीटी के लिए जो सिलेबस यहाँ पर जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एलिजिबिलिटी, यहाँ पर नॉलेज ऑफ आईसीटी टीचिंग ऑफ एप्टीट्यूड, यहाँ पर उसके पश्चात पेपर 5 डोमेन लैंग्वेज रहेगा। फिर पेपर 6 इस प्रकार से आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों टीजीटी का सिलेबस है जो पीजीटी का था उसी प्रकार से टीजीटी का है। वर्ग 2 के लिए जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एलिजिबिलिटी नॉलेज ऑफ आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड डोमेन लैंग्वेज रहेगा इस प्रकार से और यहाँ पर 100 नंबर का लिया जाएगा। इसके पश्चात जो 5 यहाँ पर जो रहेगा पार्ट 6 का यह क्वालिफाइड नेचर रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 30 नंबर का 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और टाइम रहेगा एग्जाम का 2 घंटे 30 मिनट। इस प्रकार से इसका सिलेबस को बनाया गया है दोस्तों। हॉस्टल वार्डन के लिए सिलेबस रहेगा। हॉस्टल वार्डन के लिए भी जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एलिजिबिलिटी नॉलेज ऑफ आईसीटी क्वांटिटी एप्टीट्यूड में है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज से आएगा हिंदी या इंग्लिश। इस प्रकार से एग्जाम समय रहेगा 2 घंटे का 100 नंबर का रहेगा। इस प्रकार 3 घंटे का इसका एग्जाम रहेगा जो टायर 2 का एग्जाम लिया जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए भी सिलेबस उसी प्रकार से है। यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हॉस्टल वार्डन का है दोस्तों। इस प्रकार से यह जानकारी इस प्रकार से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी सिलेबस को उसी के अनुरूप बनाया गया। रिजर्व अटेंडेंस से इसी प्रकार से प्रश्नों को तैयार किया जाएगा दोस्तों। एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या रहेगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल के लिए जो आयु सीमा है यहाँ पर एग्जिस्ट 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए जिसमें अधिकतम 55 वर्ष। इस प्रकार से दोस्तों आपको मास्टर डिग्री 50% के साथ आपको बीएड होना चाहिए या आपको 3 वर्षीय बीएड एमएड एनसीटी के या दोस्तों जिसमें आपको 50% के साथ या 4 वर्ष का आपको मतलब इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए जिसमें बीएड कंपलसरी है। यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए काम करने का दोस्तों। जो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर पीजीटी के लिए अगर फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए जो उम्र सीमा है यहाँ पर 40 वर्ष एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी अप्लाइड अंडर गवर्नमेंट रूल और जिसमें 55 ईयर आप ईएमआरएस एम्प्लॉय अगर आप ईएमआरएस एम्प्लॉय है तो आपको 55 वर्ष तक का समय दिया गया है। इसके अलावा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ आपको बीएड डिग्री होना चाहिए या मास्टर डिग्री में 50% के साथ और आप लोग को बीएड डिग्री होना है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह जानकारी। इसके अलावा आपको 3 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड या एनसीटी से जो भी 50% के साथ होता है उसको या 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड जो ग्रेजुएशन डिग्री है जिसमें बीएड कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो योग्यता रखा गया है एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए या एमए एमई या एमकॉम टेक इस प्रकार से इसके लिए और आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। टीटी के लिए है टीजीटी के लिए भी दोस्तों उसी प्रकार से है जिस प्रकार से उम्र सीमा रखा गया है। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेशन 50% के साथ डिग्री या बैचलर ऑनर्स डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% के साथ ऑल सब्जेक्ट। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसीडर सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड का डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और बोल रहा है सीटेट क्वालिफिकेशन आप तभी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखें टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपको 50% के साथ बीसीए ग्रेजुएशन डिग्री कंप्यूटर आईटी या बीटेक इस प्रकार से और बीएड होना चाहिए। आर्टिकल फिर म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए। फिर लाइब्रेरियन के लिए आपको जो होना है इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में फिर बैचलर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए या इनमें से इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी से अगर किए रहेंगे तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नर्स स्टाफ के लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग फ्रॉम कोई भी यूनिवर्सिटी से जिसमें पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना या अगर ये है तो इसके लिए भी आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए आपका जो डिग्री रखा गया यहाँ पर कि बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से या जो 4 वर्ष का आप इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स होता है उससे भी किए रहेंगे तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स से होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होना है कोई भी बोर्ड से जिसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग इस प्रकार से है। फिर लैब अटेंडेंस के लिए आपको 10वीं पास होना है जिसमें आप डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। इस प्रकार से अगर 12वीं पास अगर साइंस से किए हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर है क्वालिफिकेशन।
फॉर्म फीस है यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है यहाँ पर 23/10/2025 तक डेट्स इस तक आपको फॉर्म भर लेना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500 रुपये लगेगा। अगर आप फीमेल के अलावा अन्य कैंडिडेट हैं एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यू अदर, तो इस प्रकार से आपको प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रहेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये, 2500 रुपये इसका लगेगा। टीजीटी, पीजीटी के लिए आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगा 500 से 2000 रुपये। इस प्रकार नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 एप्लीकेशन फ़ीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, जिसमें 1500 रुपये लगेगा। इस प्रकार दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म